जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे। क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। शाहबाद और फिर शाहबाद से कुरुक्षेत्र शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर मेला ग्राउंड में पहुंची। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में परमेश्वर कबीर साहब जी के 626वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 2, 3, 4 जून को 3 दिवसीय महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम आती है जी, झांकी बोल लो, झांकी दे कबीर की नानक की थी वाह, और वाह सिखों के गले पड़ी कौन छुड़ावे था। इसका नाम है पुरुषोत्तम दास। बरवाला कांड के अंदर यह इन्वॉल्व था। वहाँ पर इसने जनता को भड़काने का काम किया था। जो ब्लैक कमांडो थे तो वो भगत ही, उसमें कुछ भगत भी थे, कुछ इनके गुर्गे भी थे। जो राष्ट्रीय सेवा समिति है, जो राष्ट्रीय सेवा समिति के गुर्गे थे, उन्होंने भक्तों को ब्लैक कमांडो बनाया, उनको आगे खड़ा कर दिया संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है कि वो राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है और गुंडे बदमाश मेरे नहीं है। आप फिर से सुनिएगा, दोबारा से आपको सुनाते हैं। अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे। मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे। क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। वो तो मैंने थोड़ा किया। पंचकुला पुलिस झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी ये जवाब दीजिए। आपके 10,000 लोग निकल पाया। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने 10,000 लोग निकल पाया। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है। यह आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि ये है राष्ट्रीय सेवा समिति का मुखिया जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम सैनी। इसने बरवाला कांड के अंदर बयानबाजी की थी, गलत बयानबाजी की थी, कमांडो को तैयार किया था। जब वहाँ पर हुई घटनाओं के बारे में जब मीडिया कर्मी पूछ रहा है तो भाई आप कितने दिन से हो, तो वो आपने ब्लैक कमांडो जो तैयार किए थे आपने ये सब कुछ किया था, तो वहाँ पर ये क्या बोल रहा था कि भाई मैं तो 5-7 दिन से हूँ यहाँ, मैं तो समझौता कराने के लिए आया था। ये जो पुरुषोत्तम सैनी राष्ट्रीय सेवा समिति का सेक्रेटरी और संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे बदमाश बताया था इनको, ये गुंडे बदमाश मेरे नहीं है। तो भाई कौन हो भाई तुम? मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये। और बताते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं।
और एक चीज़ और है कि पुस्तकों में गलत, समाज के सामने गलत बातें पेश की जा रही हैं। हनुमान जी की पूंछ को बता के गुप्तांग से तुलना की है, और संत रामपाल जी महाराज ने हनुमान जी को राम भक्त बताया था कि ये ब्रह्मलीन थे, पर ब्रह्मलीन थे। अमर तत्व प्राप्त किया था हनुमान जी ने मुनिंद्र जी से, और अमरता को प्राप्त हो गए। इतिहास गवाह है, संत रामपाल जी महाराज भी यही बता रहे हैं। और ये हनुमान जी की पूंछ को गधे के गुप्तांग से जोड़ रहे हैं। ये क्या ज्ञान की बात है? ये कहाँ से लिख कर ला रहे हैं? समाज इनसे क्यों नहीं पूछ रहा है? तो समाज इनसे पूछे, ये जहाँ ये जाएं, कहाँ से छप के आ रही हैं, किधर से आ रही हैं। हमारे खुर्जा बुलंदशहर के अंदर भी हमने प्रयास किया है पूछने का। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई एप्लीकेशन पे नाम लिख करके जो प्रशासन को कार्रवाई करवाना चाहता है। भाई क्या, कोई मुँह में मूतता है, कोई आंखें दिखाता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है कि आप संत रामपाल जी महाराज को क्या मानते हो। अरे संत रामपाल जी महाराज को तो हम जो मानते हैं तुम्हारे कहने से ही मानेंगे। तुम कोई हमारे मुखी खां हो, कौन हो? हम क्या मानेंगे क्या ना मानेंगे? तुम कौन होते हो भाई इस बात को बताने वाले? तुम ये बात बताओ, ये पुस्तक कहाँ से छप के आ रही हैं? तो हमने भी ये प्रयास किया था पूछने का। आगे भी भविष्य में हम यही चाहते हैं कि कौन एक्टिव होता है, कौन इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, तो तभी हम आगे काम करेंगे। अपना खुर्जा बुलंदशहर के अंदर कौन इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, लेगा आगे भविष्य में, तभी हम अपना काम करेंगे। क्योंकि हम भी नहीं चाहते भाई कोई बेचारा निर्दोष है, कोई सीधा साधा है, कोई तकलीफ में ना हो, परेशान ना हो, हम भी नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन हमको पता चल गया कि ये मुखिया है और ये इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, तो भाई उसी दिन उसी से ही पूछा जाएगा। हमारे गांव के लोग हैं, गांव बस्ती के लोग हैं, रिलेशनशिप में हैं, और आसपास के लोग भी हैं, तैयार हैं इस बात को पूछने के लिए। तो हमको ये पता चले, अगर यहाँ से नहीं तो फिर हम ऊपर जाएंगे, पूछेंगे ज़रूर। तो भाई गांव वालों से, समाज से, भारत के और देश विदेशों के भाई बहनों से अपील है, इनसे पूछा जाए एक संत पर अत्याचार हो रहा है। एक चीज़ और कहते हैं, क्या वो परमात्मा है? देखो वो एक बोलते हैं वो परमात्मा है, तो भाई परमात्मा पुस्तकों को छाप रहे हैं, तो तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? तुम उनको परमात्मा मान रहे हो तो भाई प्रचार करो ना उन पुस्तकों का जो उन्होंने लिख कर दिए हैं। हम तो नहीं मानते वो पुस्तक उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। हम तो ये मानते हैं ये पुस्तक जो है राष्ट्रीय सेवा समिति का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए, विष फैलाने के लिए की है। तो उनकी आड़ में रहकर ये अपना धंधा चला रहे हैं। एक गलत तरीके से ये समाज में बातें पेश कर रहे हैं। तो भाई हमारी सबसे अपील है, इनसे पूछा जाए। और हम ये भी कहते हैं खुर्जा बुलंदशहर के अंदर हमको भयभीत, इन बातों से भयभीत ना करें, ना हम भयभीत होने वाले, सच्चाई पूछ रहे हैं। हम किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहते। कभी कोई ये सोच रहा हो कि भाई ये तो झगड़ा कर रहे हैं, भाई इन बातों का जवाब दे दो। ये तो हम क्या, ये मान लो हम तो भाई जगत के लोग हैं, आपसे पूछ रहे हैं। आप ज़्यादा ज्ञानी हो, ज़्यादा सेवक हो, बड़े सेवक हो, कनेक्ट आपका कनेक्शन है संत रामपाल जी महाराज से जेल में, तो भाई जवाब दो ना इन बात का। हम तो नहीं मानते आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो, हम तो ये मान रहे हैं आप राष्ट्रीय सेवा समिति से जुड़े हुए हो। हम तो इस बात को लेकर आपसे पूछ रहे हैं, और आप मानते हो कि हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, तो जवाब दे दो इन बातों का। तो भाई चोर ही मुँह छुपा कर भागता है और चोर ही पीछे से वार करता है। हमको ये भी पता है कि कौन पीछे क्या क्या बयानबाजी करता है, सब मालूम है कौन क्या बतराता है, ऐसा नहीं है। तो भाई हमारी ये वीडियो समाज के लोगों के लिए है, ना कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य वर्तमान में बने बैठे हैं, हम उनके लिए नहीं है। ये जो समाज के अंदर जो लोग हैं जो जागेंगे उनके लिए है ये। और हरियाणा के अंदर जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, भाई इस वीडियो के विषय में देख करके आप भाई वीडियो अपनी विचारधारा को रखें और समाज में पेश करें।
सभी से अपील है, भारत के सभी सोशल मीडिया कर्मियों से अपील है, इस वीडियो को देख करके संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा को देख करके राष्ट्रीय सेवा समिति कौन है, क्या इसका रोल है, क्या इसने अपराध किए हैं, ये गुंडागर्दी बरवाला कांड के अंदर सन 2014 में जो घटना हुई थी, गुंडागर्दी करने वाला ग्रुप कौन था, किसके कहने पर वहाँ पर गुंडागर्दी हुई थी, किसके कहने पर हत्याएं हुई थी, किसके कहने पर ये जमावड़ा हुआ था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। भाई सभी सोशल मीडिया वालों से अपील है, इसकी जांच करके इस पर वीडियो बनाएं और विचारधारा को पेश करें समाज में। तो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। और जो संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगे हैं, जो केसों में गवाही दी है राष्ट्रीय सेवा समिति के लोगों ने और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने बैठे हैं उन लोगों ने, भाई हमारे बुलंदशहर के अंदर भी हैं जो गवाही दे करके आए हैं, उन्होंने खुद कहा है, आज भी इंटरनेट पर उनकी ये चीज़ डली हुई है, उन्होंने खुद गवाही दी है और वो ही प्रोटेक्शन देते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज से मिलकर आए हैं, उनका ये आदेश है, उनका ये आदेश है। पूरी झूठ बोलते हैं, डबिंग वीडियो को दिखाते हैं, डबिंग ऑडियो को दिखाते हैं। अमरीश पुरी अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक अमरीश पुरी एक अभिनेता जो भी है, ये जो होते हैं हीरो वगैरह जो भी है, इनमें से था अमरीश पुरी, लेकिन उसकी आवाज़ में हमने अपनी विचारधारा को पेश किया और वो अमरीश पुरी बोल रहा है, तो इसका मतलब अमरीश पुरी जिंदा होकर के आ गया। तो यही इनकी कहानी है। गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो जेल के अंदर हैं और ये लोग डबिंग करते हैं और जो इनके सेंटर खुले हुए हैं वहाँ पर पेश करते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी का ये है, गुरुजी का वो है, और अनलीगल काम करते हैं। लिख कर दे दो ना, फिर गुरुजी का जेल से वीडियो कॉल आता है तो भाई लिख कर गारंटी लो ना। अब कहते हैं RTI ले करवा दो, भाई क्यों करें RTI पे विश्वास, हम संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था मीडिया के सामने, राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, इस बात पर विश्वास है हमको, क्योंकि वो लाइव था, वो जनता के सामने था, मीडिया के सामने था। भाई ऐसे इस तरीक़ा से जो उन्होंने अपनी बातों को जनता के सामने रखा था, अब कोई पहचानेंगे, धीरे धीरे पहचानेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो भाई गांव-गांव में इनसे पूछा जाए, गलत बातों को पेश किया है, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। इन्होंने जो पुस्तक छापी है समाज के अंदर विष फैलाने का काम किया है। तो भाई इस वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ। इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे और आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।